आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान, मनुष्य में लैंगिक जनन। मनुष्य में लैंगिक जनन। तो मनुष्य में लैंगिक जनन आप जानते हैं कि जो है मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। नर अलग होता है, मादा अलग होता है। एक लिंगी प्राणी है और दोनों के आपस में जो नर है और मादा है, दोनों के आपस में फ्यूजन से जो है युग्मक का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और वही जाइगोट जो है वृद्धि विकास करके शिशु का निर्माण करता है। तो लैंगिक जनन के से ही आप जान जाएं कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन का अर्थ यह होता है कि आपस में लिंग भाग लेते हैं। आप जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यह जो है नर अलग मादा अलग होते हैं और दोनों आपस में संयुग्मन करते हैं। संयुग्मन से जो है जाइगोट का निर्माण होता है और वही जाइगोट जो है आपस में मिल करके जो है वह शिशु का निर्माण करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नर तथा मादा युग्मकों के संयोग से जो है युग्मक का निर्माण होता है और वही युग्मक जो है आपस में मिल करके जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा यह जो है नए जंतु में विकसित हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो है नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के बारे में। शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे। शुक्राणु, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्राणु जो है यह आप देख रहे हैं, यह जो है क्या है, सिर है, यह धड़ है और यह क्या है, पूंछ है। सिर, धड़ और पूंछ में यह बटा होता है। और यह शुक्राणु जो है यह नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। इनका निर्माण वृषण में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। और स्तनधारी वृषण पुरुषों के शरीर के उदर गुहा के बाहर जो है, पुरुषों में जो वृषण है वह शरीर के बाहर एक जोड़ी उपस्थित होता है। और यह जो है एक बाहर बनी थैली में शिश्न के दोनों ओर यह एक जोड़ी लटका रहता है। यह जो है शुक्राणु की संरचना है। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, सिर, धड़ और पूंछ। सिर, धड़ और पूंछ में इनको क्या किया गया है? विभेदित किया गया है, बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे अंडाणु के बारे में। अंडाणु, अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। अंडाणु क्या है? यह जो है एक गोले के समान संरचना है। उसके अंदर जो है यह केंद्रक पाए जाते हैं और यह केंद्रक जो है, यह जो चित्र है अभी हम पढ़े हैं शुक्राणु के बारे में कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु में 3 भाग होते हैं, सिर, धड़ और पूंछ। उसी तरह से हम अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है अंडाणु में जो है अंडे के बीच जो है केंद्रक उपस्थित होता है और उसके ऊपर जो है उपप्लाज्म की जो है झिल्ली होती है। यह जो है अंडाणु जो है यह मादा युग्मक जो है अंडा कहलाता है और इसका जो निर्माण है वह स्त्री के अंडाशय में होता है। तो हम पढ़ लिए मादा युग्मक और नर युग्मक के बारे में चित्र सहित कि जो है किस तरह से नर युग्मक का निर्माण होता है और किस तरह से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में जनन तंत्र। मनुष्य में
मनुष्य में जनन तंत्र, मनुष्य में जनन तंत्र, मनुष्य में जनन तंत्र, मनुष्य में जनन तंत्र। तो मनुष्य में जनन तंत्र, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा दोनों जो है अलग अलग होते हैं। और जिस मानव में नर जनन अंग होते हैं उनको हम नर जनन अंग कहते हैं, और जिसमें मादा जनन अंग होते हैं उनको हम मादा कहते हैं। जिसमें नर जनन अंग होते हैं उनको नर कहते हैं, और जिसमें मादा जनन अंग होते हैं उनको हम मादा कहते हैं। तो इस तरह से जो है यह हम पढ़ रहे हैं कि पुरुषों और स्त्रियों की बाह्य लक्षणों के आधार पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा है। उसके बाह्य लक्षणों के अनुसार ही जो है हम पकड़ सकते हैं कि यह नर है कि मादा है। और इन लक्षणों को जो है लैंगिक गौण लक्षण कहते हैं। इनको जो है गौण लैंगिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। लड़कों में यह लैंगिक गौण लक्षण जो है 15 से 18 वर्ष की आयु में उपस्थित होता है, और स्त्रियों में जो है 11 से 14 वर्ष की आयु में यह गुण जो है उपस्थित होता है। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे नर में गौण लैंगिक लक्षण, मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षण। तो मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षण क्या है? जब बालक जो है 15 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है उस समय उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं, जैसे मूछ दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारी होना, और उनके जो है जो लैंगिक गुण हैं उनके अगल बगल जो है बाल का उगना, और उनके जो टेस्टिस है टेस्टिस से जो है। तो यह जो है मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षण, यह सब उनके लक्षण हैं। जब यह सब लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं तो अब वो जो है एकदम जो है बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, एकदम जो है चरम सीमा पर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम पढ़ लिए कि मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षण क्या है। अब हम पढ़ेंगे स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण। स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण। तो स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण क्या हैं? यह जो है चेहरे तथा शरीर पर बाल उगाते हैं, आवाज़ उनकी सुरीली हो जाती है, स्तन जो है उभर आते हैं, और यह जो है त्वचा प्रायः तैली हो जाती है, और कभी कभी मुहासे भी निकलने लगते हैं, और उनके श्रोणी प्रदेश जो कुल्हे हैं वह चौड़े होने लगते हैं, और अंडोत्सर्ग तथा आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है, और वक्षी और जघन्य जो है बाल उगने लगते हैं। तो इस तरह से वह क्या है स्त्रियों में जो है लैंगिक लक्षण। अब जो है यह जो है स्त्री में गौण लैंगिक लक्षण है। तो इस तरह से जो है हम पढ़ लिए कि जो है नर में नर का लैंगिक लक्षण और मादा का लैंगिक लक्षण। अब हम पढ़ेंगे जो है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे चित्र के दो। हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़े हैं मानव जनन तंत्र के विषय में, अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। तंत्र का अर्थ यह होता है कि कई अंगों को मिला करके जो है एक तंत्र का निर्माण होता है, एक सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे हमको पढ़ना है नर जनन तंत्र, नर के विषय में पढ़ना है, तो नर जनन तंत्र में कई अंग अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर, शिश्न,
ये सब जो है 5-6 प्रकार के जो है अंग आपस में मिल कर के जो है नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो नर जनन तंत्र जो है यह मिल कर के, इतने अंग मिल कर के जो है नर जनन तंत्र का निर्माण करता है। इसमें जो है हम देख रहे हैं कि यह जो है शुक्राशय, प्रोस्टेट व काउपर के द्वारा स्रावित द्रव, शुक्राणु द्रव का अधिकांश भाग यह बनाते हैं। यह जो है नरजन तंत्र है। नरजन तंत्र सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं वृक्क है। वृक्क के पास जो यह मूत्र वाहिनी है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, एक जोड़ी वृक्क होता है। इसी में जो है मूत्र छनता है और छन करके यह मूत्राशय में आता है। और मूत्राशय के पास ही जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल संरचना है, यहीं पर जो है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और शुक्र वाहिनियाँ होती हैं, शुक्राशय होता है। और ये जो है वृषण, एक जोड़ी देख रहे हैं हवा में लटका हुआ एक जोड़ी वृषण होता है। यह शरीर से बाहर एक थैले में उपस्थित होता है। उसके नीचे जो है अधिवृषण, अधिवृषिका है, उसके ऊपर जो है एक ग्रंथि होती है। यह जो है शुक्राणु का निर्माण करते हैं और यही शुक्राणु जो है यहीं पर आकर के मूत्र वाहिनी और शुक्राशय दोनों आकर के यहीं पर मिलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के पास। और एक ही नली के द्वारा, यह नली आप देख रहे हैं, एक ही नली के द्वारा जो है मानव शरीर से जो है मूत्र का भी जो है निकास होता है और उससे जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। एक ही नली द्वारा जो है यह दोनों बाहर निकलते हैं। यह जो है शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य करता है और इसी से जो है शुक्राणु जो है क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो यह जो है इतने सारे अंग मिल कर के दाहिना वृक्क, बायां वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, शुक्राशय, पृष्ठ वृषण रज्जु, वृषण, अधिवृषण, प्रोस्टेट, शुक्र वाहिनी, शिश्न मूत्राशय वाहिनी, बायां डायफ्राम, यह वृक्क मिल कर के यह जो है हम जो है कैसा प्राणी हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी हैं। जो है हमें जो है हमारे शरीर के अंदर से अपशिष्ट के रूप में यूरिया जो है बाहर आता है, यूरिया बाहर आता है। और यह जो है यूरिया जो है लाते, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर से जो है यह यूरिया बाहर निकलता है। पक्षियों में जो है, पक्षियाँ जो है अमीनोटेलिक होती हैं। पक्षियाँ जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी पक्षियाँ जो है पेशाब नहीं करती हैं, वह मल के साथ जो है उनके मल में ही जो है वह जो है अब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़े हैं नर जनन तंत्र के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जनन तंत्र जो है कई अंगों को मिला करके जो है तंत्र का निर्माण होता है, सिस्टम का निर्माण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह ऊपर की तरफ जो है वृक्क है, उसके ऊपर जो है यह ओवरी है, यह उसके नीचे जो है लगा हुआ है मूत्र वाहिनी है, यहाँ नीचे मूत्राशय है, यह अंडाशय है, इसका अंडाशय का जो मुख गुहिका है, नीचे योनि है, यह जो है और यहाँ पर मूत्र मार्ग है। तो यह सारे सिस्टम जो है, सारे अंग मिल कर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें जो है मादा जनन तंत्र की मुख्य अंग 2 अंडाशय होते हैं, जो कि अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भ्रूकोष्ठ होते हैं। स्त्रियों में यौनारंभ 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है और यह एक जोड़ी अंडाशय वृक्क के नीचे उदर गुहा में पृष्ठतल पर चिपके रहते हैं। अंडाशय के समीप अंडवाहिनी और अंडवाहिनी अथवा डिंब वाहिनी कहलाती है। यह जो है
एक कीप की तरह शुरू होती है, एक कीपी देख रहे हैं यहाँ पर कीप की तरह उपस्थित होती है, और जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। यह गर्भाशय एक छोटे कुष्ठ योनि में आकर के खुलता है, और यहाँ पर जो है इसके द्वारा खुली हुई स्त्रियों में पुरुष के शिश्न के समजात क्लाइटोरिस होता है। अंडाशय अंडाणु तथा कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, जो कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स स्त्री के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण के बाद जो है यह गर्भाशय स्तनों आदि का विकास में सहायक होता है। यह लगभग 8 से 10 सेमी लंबा मांसल जो है नलिका होती है, जो संभोग के समय शिश्न द्वारा जो है ग्रहण की जाती है। यह जो है क्या है, यह जो है मादा जनन तंत्र है। तो अभी हम पढ़े हैं नर जनन तंत्र के बाद, अब हम पढ़े हैं मादा जनन तंत्र। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।